हाँ ये गलत है, ये तो सही बात है, आप समझ रहे हैं। एक्शन लेंगे आप? एक्शन तो लेना चाहिए कि लेंगे आप? हम अभी जानेंगे तब ना क्या सकता है। आपको पता नहीं है कि नहीं सस्पेंड हुआ है? नहीं पता। तो दरभंगा क्यों नहीं गया सर? इतनी बड़ी घटना है पासवान समाज ये अब अभी पूछिएगा क्यों नहीं गया, तो हम कहें कि भाई हम नहीं। आयोग के पास क्या जानकारी है सर दरभंगा मामले में, ये बताइए। आयोग के पास जवाब दीजिए सर, क्या जानकारी है आपके पास? आप गोलगोल मत होइए, आयोग के पास स्पष्टीकरण क्या जानकारी अभी तक टोटल जानकारी नहीं है? अभी तक हम लोग पूरा नहीं जान पाए हैं कि वास्तव में वहाँ की सच्चाई। तो आयोग किस लिए बना है सर? आयोग बना है, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ, स्थल निरीक्षण करेंगे। कितने दिन हो गए कितने दिन हो गए? जो आरोप ब्राह्मण समाज लगा रहा है कि पूरे ब्राह्मण गांव के ब्राह्मण को FIR हो गया है, इसलिए रद्द होना चाहिए 60 एक्ट, तो सही है? तो फिर तो हम जाएंगे वहाँ, स्थल निरीक्षण करेंगे। सर घटना कितना दिन हो गया आपके हिसाब से? बता रहे हैं ना, हम जब तक कितना दिन हो गया सर? आप आयोग के उपाध्यक्ष हैं, आपको कोई जानकारी ही नहीं है सर? सर दरभंगा जैसे इतने हाईलाइट आप एक घटना, ये दो घटना रविदास समाज के वहाँ पर बिंदेश्वर राम को मार दिया गया मजदूरी न करने की वजह से। दरभंगा ही नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है सर। दरभंगा बहुत संवेदनशील मामला है, इस पे बता दीजिए सर, क्या आयोग के पास क्या जानकारी है सर? अपेक्षा नहीं, नॉर्मल मामला तो ऐसे ही गौन हो जाता है सर। अभी मैंने कार्यालय को भी बोला है कि जितनी भी तुम्हारे नॉलेज में आया है वो सारी घटनाएं हमारे पास रखो। अभी उस पर हम लोग संज्ञान, अभी आपके आने के पहले ही बात हो रही थी, और वहाँ का DMSP का भी नंबर हमने उपलब्ध करवाया कि अभी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद वहाँ कार्रवाई करेंगे। बीच में सैटरडे संडे पड़ गया, आज मंडे हुआ है, आज हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, आज के बाद कार्रवाई शुरू हमने किया है। सर ये मान लिया जाए कि दरभंगा मामला में आपके पास कोई अपडेट नहीं है, तो आप रील बनाने में व्यस्त है? आप रील बनाने में व्यस्त है सर? दरभंगा मामले में कोई अपडेट आपके पास नहीं है? अभी तक नहीं है। तो आप रील बनाने में व्यस्त है? मान लिया जाए मामला सर यदि सवर्ण के साथ होता, यही उलट केस होता, सवर्ण आयोग वहाँ पे कैंप लगा रहा होता। दरभंगा मामले में इनको कुछ पता? अभी हमको नहीं पता, दरभंगा मामले में इनको कुछ पता। हो गया ज्यादा जानकारी कि हम भी चाहते हैं कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे। हम लोग जो CCTV कैमरा में जो दिख रहा है घटना को अंजाम देते हुए, सबूत के आधार पर कम से कम गिरफ्तारी SIT की टीम गठित कराकर 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार करे, और नहीं तो सबको घर पर बुलडोजर चलाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निर्दोष को पकड़ लीजिए, जो दोषी दिख रहा है उसी को पकड़िए 1 सप्ताह के अंदर, और नहीं तो फिर बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर चलेगा सर? बुलडोजर तो चल ही रहा है, लेकिन किस पर चलना चाहिए किस पर नहीं चलना चाहिए समझ में नहीं है। ये हम लोग क्या बोले, आप लोग को समझदारी होनी चाहिए कि हमारे समाज के लोग जितना प्रभावित है बुलडोजर से, और दूसरा कोई समाज प्रभावित नहीं है। और आज हम सवेरे से अभी एप्लीकेशन आया है, अभी जस्ट एप्लीकेशन आया है, और मैंने उसी एप्लीकेशन के तहत मैंने अभी जस्ट कमिश्नर को एक लेटर बनवाया है कि आप लेटर बनवा, उनको कब टाइम मिलता है वो कहाँ जगह निश्चित करें, और मैं बैठक में गया में जहाँ के उपाध्यक्ष महोदय हैं, गया में SS कॉलोनी भदेजी है, 200 भूमियार के आलीशान बंगला सरकारी बनाए थे, वहाँ बुलडोजर चलाने के लिए सरकार का लंगो मार दे रहा है। 200 बिल्डिंग, और जानते हैं सर SS कॉलोनी भदेजी में 200 भूमियार जाति की बिल्डिंग वहाँ बनाया सरकारी जमीन पर, और उतना ही नहीं सर, उतना ही नहीं, उतना ही सर, प्लीज सर एक मैं एक बता रहा हूँ, एक पासवान जाति को वहाँ गोली भी मारा गया, शशि शर्मा भोला शर्मा गिरा, पीछे पीठ में गोली मारा और आगे से निकला और उल्टा भूमियार को पकड़ कर रंजीत पासवान गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जो मेरे साथ जेल में था। और आयोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया? कुछ एक्शन। दलित वर्ग सगत प्रताड़ित हो रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप सरकार में तो अपना पावर दिखाइए। आयोग है कि हाँ आयोग है बिहार मेरा में। एक बात पूछना है कि आप आयोग में है उपाध्यक्ष, ठीक, लेकिन एक चीज बताइए कि कितना आप थाना प्रभारी जो गलत SC/ST मामले में कर रहा है, उसमें 4 धारा SC/ST एक्ट के तहत नियम है, आप कोई सुपरविजन में नाम हटा रहा है, उस पर आप जांच करके जो पुलिसकर्मी जो गलत कर रहा है उस पर आप कभी केस किए? 4 धारा SC/ST एक्ट का नियम है सर, केस लाइए ना सर, एक है सर, 1000 केस है आपके पास आ रहा है। SC/ST में ठीक बोल रहा है सर, पनिशमेंट ऑफ नेग्लेक्ट फ्रॉम ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत SC/ST FIR दर्ज करने का नियम है। कौन कि अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर थाना में जाता है तो उसको मान सम्मान से बैठा कर, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका वीडियो बयान लेकर, और वीडियो में जो बोलेगा उस आवेदन पर लिख के और साइन करा के FIR करा के और इज्जत से उसको घर छोड़ना है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, कुर्सी ना देके गाली दे रहा है, जूता से मार रहा है। तो शिकंजा कसा जाएगा सर ऐसे थाना अध्यक्ष? जरूर 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 जरूर
ये सारे संज्ञान में आया। यहाँ तक 3 महीना बीत गया, वहाँ का एससी एसटी एक्ट पे हाँ, पूरे ये बिहार में साला कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या हुआ है, क्या हुआ? फतेहपुर थाना में मतलब कि मारा गया, मर्डर किया गया, 3 महीना हो गया, बोले कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तब इलेक्शन चल रहा है, इस तरीका के बात बोल करके टाल मटोल करते करते एसपी साहब लास्ट में उनके परिवार को बोलते हैं ये जो है जो भी है नहीं है, हमको दे दीजिए ना भाई। हत्या नहीं है। ये सब कार्रवाई होगी ना। टेम्पो वाला को ऐसी पुलिस इतना पीटा, वीडियो दलित समाज के, अब वीडियो बन गया तो इसको इतना पीटा पुलिस वाला, अब टेम्पो भी फोड़ दिया, वीडियो बनाने की वजह से फोड़ दिया, मोबाइल फोड़ दिया। मोबाइल पीटा भी इसलिए कि तुम हर जन थाना में ले जाकर मारा, फिर और उसके 24 घंटा रखा थाना में, पैसा लेकर छोड़ा। कोतवाली थाना पटना का ये वीडियो है, देखिए कोई कार्रवाई नहीं है, उल्टा हमको ही फंसा दिया। ठीक है। सारण जिला के एसपी को लगाइए तो ये भोला पासा केस करता है। आप केस किए तो आप पर अत्याचार हुआ था। जी सर, मेरे घर पे मेरे पूरे फुल फैमिली के साथ हम पर भी हाँ हुआ। तो एसपी का क्या उसमें था? एसपी साहब आए, संज्ञान लेकर गए, 17 तारीख को आए थे। हाँ। वो आकर थाना प्रभारी को आदेशानुसार बोले कि जैसे जिस कारण जो करना हो वो करो, अब उस सबको उठाओ। और उसका घर का लेडीज लोग भी गाली गलौज कर रहे थे, बोले कि नहीं 107 का धारा लगाकर उठाओ, मगर थाना प्रभारी लिपापोती काम कर रहा है, हम लोग का साथ उसी तरह फिर वही विलम्ब हो रहा है। डर है कम मरा जाए, कोई गारंटी, सुरक्षा भी नहीं मिला। कल भी गया था सर वहाँ पर जाकर, इन लोग को सुरक्षा भी देने के लिए बोला, 3 दिन सुरक्षा दिया सर, ठीक ना? कल भी जाकर काम भी बोला था, केस मैनेज करो नहीं तो गोली मार सुरक्षा देंगे। वापस पे ले गया 3 दिन के बाद। गोली मार देंगे। कल का घटना है कि बोल रहे हैं कि गोली मार देंगे। इनको सुरक्षा दिलवा दीजिए सर के, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता। हाँ, जब वो सुरक्षा दिलाइए, रात भर सोते नहीं है हम लोग। रात में कोई कौन है? भोला पास मैंने कहाँ का? विनीत कुमार है, सारण हाँ एसपी साहब बोल रहे हैं। मैं बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। अभी हमारे ऑफिस में लगभग सैकड़ों लोग आए हुए हैं और आप ही के जिला में एक आकोपुर थाना है, अकिलपुर थाना। हाँ, केस नंबर 5/2025 है, 26। और शायद आप बस भी वहाँ गए थे, आपने इंस्ट्रक्ट किया नहीं, जैसा कि यहाँ जो विक्टिम है वो बता रहे हैं। भोला पास। अच्छा, इसमें क्या है कि ये बता रहे हैं कि आपके आदेशानुसार वहाँ की जो थाना प्रभारी है वो काम नहीं कर रहा है, जबकि आपने आदेश दिया हुआ है, मौखिक भी टेलीफोनिक भी। ये लोग बता रहे हैं कि आप भोला जी हुए ना, तो ये भोला जी कब जाए आपके पास? कल 11 बजे। ये मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए और इनको मैंने बताया जा रहा है कि लोग हल्ला कर रहे हैं यहाँ कि इनको जान माल की खतरा है, और लोग कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को सुनना होता है, भेजिए हम देखते हैं। 100 राउंड गोली चला है। हाँ हाँ, देख लीजिए, वहाँ गोलियां भी चली हैं बहुत सारे। भेजिए हम देख लेते हैं। ठीक है भोला जी, चले जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। आप जानते हैं सर, एक खाली रिक्वेस्ट इसमें करा दीजिए, थाना अध्यक्ष बॉडीगार्ड दिया था, 3 दिन बाद फिर ले गया। अच्छा, वो आप मिल लीजिएगा कल 11 बजे, मिल लीजिएगा, मिलकर फिर जैसा होगा बताइएगा। सर का नंबर ले लीजिए। ठीक है ना? सर से नंबर ले वो लीजिए। गया स्पिनिंग किए हैं उनको पास। हाँ, इनका जो साला का जो हत्या कर दिया है, तो गया से जी सब बोल दीजिए। एक बार कॉल किया, गया एसपी जानते हैं एसएसपी, पता है। वो सब पता है हमको। वो हमारे बात हम भी जाते हैं ना, तो थोड़ा सा नहीं बनता है ना। हाँ, तो हम तो बोले कि अब इसके विरुद्ध में किसको लिखे। हाँ, लेकिन एसएसपी साहब के सुनते हैं क्या है इसमें मामला जी? ये मामला कि इनको साला को चाकू भोंक के हत्या कर दिया और पत्थर से मार दिया कुछ के। अच्छा, तो इसमें केस नहीं हुआ? केस हुआ है, हुआ है। लेकिन डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट से मरा, पॉल में टकरा के, चाकू नहीं भोंका। उसको गलत साबित करना चाह रहे हैं, डीएसपी खुद बोल रहे हैं, और थाना प्रभारी है जो फेवर में वो सब चीज जान रहे हैं, और कह रहे हैं कि डीएसपी आपको मेडिकल रिपोर्ट सब है, इसमें तो नहीं है, लेकिन लगा हुआ है, दिए थे हम। सारा चीज लगा हुआ है सर। और ये जानते हैं, जिसमें कुमार सर्वजीत जो है विधायक वहाँ के वर्तमान, वही वो पूरा औकात लगाए कि गिरफ्तार नहीं। हाँ, वही चीज है सर वहाँ पे। लड़ाई अब विपक्ष पर आ गया है। कड़ाई छाप उनको जितवा दिया, पता है ना, 10.5 लाल बाजी काट लिया। फतेहपुर का कांड संख्या, उसमें क्या कहना आपका?
कहना है कि केस को ट्रू नहीं किया गया है सर, अभी तक ना कोई गिरफ्तार हुआ है। सुपरविजन भी 3 महीना से 3 महीने से ऊपर हो गया, जो कि 60 दिन में आरोप पत्र करने का नियम है। मिलने के लिए भी गए थे, बुलाया गया था। ठीक है, एक्सीडेंट से मरा है तो रिपोर्ट तो दो। एसपी साहब बोले कि बुध भेजिए, फिर कह रहे कि अच्छा उसमें हम काम करते हैं। अभी तक 10 दिन आज 8 दिन हो गया, अभी तक कोई। क्या बोला एसपी? बोले कि आइए, और वहाँ जब मिलने के लिए गए तो वो बोले कि जाइए आपका काम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और बोल करके फिर आज तक कुछ नहीं बोले। कितना दिन के बाद है ये 10 दिन हो गया उनसे मिले हुए। अभी घाटा 3 महीना हो गया सर। और पहले भी मिल चुके हैं एसपी साहब से, पहले जो थे उनसे भी। फतेहपुर थाना, ये आप हैं? ये दौलती देवी। केस नंबर है यहाँ 714/25। उसमें क्या है? डीएसपी गलत रिपोर्ट दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट कॉल में टकरा के मरा है। हाँ। जो कि इंजोरी है। वो कैसे बोल रहा है? किस अपने ऐसे ही बस बिना मतलब के गए थे तो उस दिन बोले। कुमार सर जी बोलवा रहा है, बोल नहीं रहे। जो विधायक वर्तमान वहाँ के बोध गया। और वो एक बार नहीं, और भी हरिजन लोग के साथ में यही काम कर चुके हैं, मतलब दलित लोग के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार। ऐसा ही केस में उल्टा सीधा कर चुके हैं पहले भी। पंडित जी वहाँ के साथ सुनील कुमार पांडे जी हैं। बताइए इतना इन लोग के जो बड़ी बात काम करें, हम लोग भी परेशान हैं। जहाँ जाते हैं ना, वहाँ दुखड़ा सुनते हैं, दिमाग का चोट। आप ही नहीं, डीजीपी साहब बोलते हैं ना कि एसपी मेरा फोन नहीं उठाता है। और बताइए, यही ना बता रहे हैं। डीजीपी साहब को फोन एसपी नहीं उठाते हैं। सोचिए ना, आपके सामने ना है। आगे कैसे ये सब कुछ चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री जी को कि निकम्मा लोग हटाओ। ये भी तो हो सकता है सर कि पंडित जी है, सोचेगा कि हम कोजी मांझी से बात करें। ये भी तो इन लोग मानसिकता होगा। चीफ जस्टिस जब बन गए बिहार गवाई सर, उन पर जूता फेंक दिया गया तो हमारा आपका क्या औकात है? हो सकता है व्यस्त होंगे या फिर रिंग बैक करें। तो मानसिकता भी हो जाए। कहा मांझी चमार से बतिया लो, हटाओ फोन। ऐसा नहीं है, सरकार कम से कम इतना जागरूक है कि भले कुछ केसेस आ जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें भी अच्छा सर मर्डर केस हुआ और मर्डर केस में धारा भी लगा है, लेकिन अभी तो सुरक्षा तक किसी नहीं मिला। इसका घर वाला सब भाग गया। जब हमको सुरक्षा नहीं मिला, सोचो हम राज मंत्री का दर्जा प्राप्त है ना, आप पता कर लो। हमारे पास कोई गार्ड नहीं, कोई बॉडी गार्ड नहीं। और जहाँ तक बात है ना मेरी अमीरी या गरीबी का, आप आज महमूदी चक मुसहरी में हम रहते हैं, राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में आकर मेरा घर देख लीजिए। हम जीतन राम मांझी के दामाद जरूर हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं तो घरवा देखे नहीं मरी लो में दीवान पलंग गद्दा सोफा सब है पलंग ना, होम थिएटर सब है। बताओ क्या चाहिए आप? पलंग बेच गए। क्या को मांगे, क्या करेंगे? ऊपर छतवा देखे हैं, अथिया नीचे ना सोफा देखे। ऊपर देखे तो ना देखो आप ऊपर लगा लिए बना के। हम करकट के घर में अभी भी रहते हैं। आगे झोपड़ी है, पीछे करकट है। स्कॉर्पियो भाड़ा विश्वास नहीं, सरकार ने दिया, सरकार ने दिया भाई साहब, जानकारी देखिए। चलिए ठीक है, हमरा रिसीविंग सब रिसीविंग। हाँ अति मृत्युंजय जी इसका रिसीविंग दे दीजिए। पानी मलाई ले खाबो तो पीटा बुआ बारे नहीं, जरूरी है। आप जैसे लोग रहना चाहिए, वास्तव में आंदोलन होना चाहिए। अब चूंकि आवाज तो मान लिया सरकार में रह के भी हम लोग बोल पाते हैं, जो सही बात है बोलेंगे ही बोलेंगे। जैसे बुलडोजर की बात जो बोल रहे हैं, तो बुलडोजर सिर्फ गरीब पर ही क्यों चले? हाँ। ये तो हम बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये तीनों हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे ही लोग आते हैं हमारे ऑफिस में, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उस समय कलेजा दहल जाता है कि उसी झोपड़ी में हम पल के बढ़े हैं और आज उस झोपड़ी को कबाड़ा जाता है, जबकि उसको जिस जमीन पर वो रह रहा है उसको पर्चा मिलना चाहिए, जो कि सरकारी जमीन है, उसको पर्चा मिल जाना चाहिए जब, और उसको कवर दिया जा रहा है। सर जो एसपी आपकी बात नहीं मान रहा है, उनके खिलाफ आप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? आपका इतना बड़ा पावर है सर, पावर का इस्तेमाल किया जाए। करेंगे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और हिम्मत होता है, करेंगे। मैं हूँ सर आपके साथ। अगर आपको सुनिए, आप ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आपका बाल भी बाका हो गया ना, पूरा देश की चक्का जाम अगर आप ईमानदारी पर कहीं आप पता कर लीजिए तो आप कीजिए ईमानदारी और दबंगाई फ्री होकर करते। दबांग बन के काम कीजिए और मैं आपको वो करूंगा, और साथ ही हम भी आपके साथ रील बनाएंगे, लेकिन बेटी बहन को न्याय दिलाने का आप काम कीजिए ईमानदारी से। और आपके साथ पूरा देश के दलित समाज है सर। अच्छी बात है। हम बोलना चाहते हैं। मैं बोलूंगा उपाध्यक्ष महोदय का वो निजी मामला है, उस पर हस्तक्षेप। हाँ ठीक।
इसलिए सर कुछ बात बता निजी मामला कैसे पब्लिक प्लेस पे डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो ये कैसे होगा? सर का निजी मामला है, मैं किसी का भी निजी मामला बना सकता हूं। निजी चार नहीं करूंगा। दीवारी के अंदर होता है सर। हमको बोलने आप पब्लिक पे आइएगा, आप बोलेगा निजी मामला है। रील के अलावा क्या करते हैं? सुनिए, मैं फिल्म भी बनाता हूँ और मैंने एक फिल्म रिलीज भी किया है जिसका नाम है माझी दा भारत रत्न। अच्छा हुआ कि आपके माध्यम से प्रचार हो जाए। और उसमें ये मांग है कि माझी दा भारत रत्न मतलब दशरथ माझी को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके लिए मांग किया है। और उसका दूसरा पार्ट अभी जस्ट 1 महीना पहले हमने शूटिंग करके खत्म किया है, उसमें मैं बजप्ता से हीरो हूँ। ये भी आप अच्छा है बात बोली। माझी दा भारत रील वाला सर तेवर रियल में सर ले आइए तो बहुत कल्याण हो जाएगा। मेरा एकदम प्रयास रहता है। रील वाला रियल में आएगा सर? रियल में आएगा। चलिए बहुत अच्छा।